नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक आपको खबर याद होगी, कुछ समय हो गया, उसको कुछ महीने हो गए। एक डिलीवरी बॉय था जोमेटो पे। वो जब घर पे सामान देने जाता था तो खाने पीने का सामान आधा रास्ते में निकाल के खा लेता था। इस तरह के मामले होते रहते हैं। मैंने आपको कुछ आम भिजवाए, पता चला आपके पास 4 कम पहुँचे, आपने मुझे कम पहुंचाया। लेकिन ये थोड़ा बहुत चीज़ों में तो ठीक है, लेकिन अगर ये 88,000 करोड़ रुपए हों तो क्या कहा जाएगा। मैं आज इसी तरह के 88,000 करोड़ रुपए को लेकर एक खबर चल रही है, उसके बारे में बात करूंगा। कोशिश होगी इसको सरल तरीके से आपको समझा दूं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस खबर में कितनी सत्यता दिखाई देती है। जैसे कि हमने केदारनाथ के सोने की कल खरी पड़ताल की, तो जो मंदिर समिति कह रही थी कि सोना इतना नहीं इतना है, ये अफवाह है और सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप मेरे दूसरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। मैं अभी आया। एक साहब है, मनोरंजन राय उनका नाम है। अब मनोरंजन राय साहब पता नहीं मनोरंजन के लिए काम करते हैं या वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन उनको सूचनाओं से खेलने का शौक है। आरटीआई उनका अधिकार है, अधिकार के साथ साथ हथियार भी है, और वो आरटीआई के ज़रिए तरह तरह की इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं और उनके ज़रिए वो घोटालों का पता लगाते हैं। इस बार उनके हाथ उन्होंने डाला था कांटा और मछली की जगह मगरमच्छ लग गया है। इतना बड़ा मगरमच्छ लगा है कि ना तो सरकार के पास कोई जवाब दिखाई दे रहा है, और आरबीआई ने भी जो जवाब दिया है वो जवाब भी पूरी तरह से आपको तो संतुष्ट नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं कर पाएगा। ये ठीक वैसा है कि जैसे मेरे घर में चोरी हुई और मैं कहूँ वाला कि चोरी हो गई और कोई पुलिस वाला आकर कहे उस इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद है, हो ही नहीं सकती चोरी। तो मनोरंजन साहब ने क्या निकाला ये देखते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की जो नोट छापने की प्रेस है ना, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे नोट छपते हैं, तो इन प्रेस में नोट छपते हैं और कुछ छपते ही नहीं, नोट ही छापने के लिए बनी है, या कुछ जगहों पे स्टाम्प भी छपते हैं। तो इनसे जो 500 के नोट छपे थे, वो नोट रास्ते में जैसे जोमेटो वाला नाश्ता खा जाता है ऐसे कोई गायब कर दिया किसी ने। और ये 88,000 करोड़ रुपए के नोट हैं। 88,000 करोड़ मतलब 1,000 करोड़ में 10 अरब होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 880 अरब रुपए के ज़्यादा हैं ये। अब ये 100 और 500 के नोट हैं। अब ये गए कहाँ? अगले साल चुनाव आने वाला है भैया, नोटों का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। लोगों को लगा इसमें पॉलिटिकल गेम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये सवाल उठा दिया। इन्होंने क्या किया, एक आरटीआई दायर की और सरकार से ही डाटा मांगा और सरकारी रिकॉर्ड के डाटा से ये दावा कर रहे हैं। इनके हिसाब से 8,810 मिलियन यानी 8,810 गुणा 10 लाख 500 रुपए के नोट छपे हैं 3 सरकारी प्रेसों में। मैं आपको बताऊंगा कौन सी हैं, ब्रेकअप भी बताऊंगा। लेकिन आरबीआई को जब ये नोट छप के इन्होंने पैक वैक करके रवाना किए तो आरबीआई तक पहुंचे 7,260 मिलियन नोट, यानी 1,550.65 मिलियन नोट, यानी 155 करोड़ नोट गायब हो गए। 155 करोड़ 500 के नोट। भारत का सबसे बड़ा नोट है, इससे बड़ा नोट भी नहीं है कोई। और ये पूरी कहानी आरटीआई से पता ऐसे लगी कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक जो नासिक की प्रेस है उसने 210 मिलियन यानी 21 करोड़ नोट उसको मिले नहीं, उसको प्राप्त नहीं किए उसने। और इसी तरह से 155 करोड़ नोट की कमी 21 करोड़ नोट के साथ मिलाकर कुल 1760 मिलियन यानी 176 करोड़ 500 रुपए के नोट का कुछ गड़बड़ है। आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको फिर से बता दूं। हुआ ये है कि जो नोट छपे थे अलग अलग प्रेसों में,
वो नोट कितने छपे, कहाँ गए, इसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है। अब अगर सिरसिरे से एक तरफ से समझे तो रॉय ने भारतीय रिजर्व बैंक से एक आरटीआई डाल के पूछा कि 500 के नोटों की क्या स्टेटस है, ये बताइए। उत्तर में उसे पता चलाया गया कि नए डिज़ाइन के 500 रुपये के नोट, उस वक्त नहीं आए थे ये डिज़ाइन, वो जो हैं वो 37 करोड़ 54 लाख नोट जो थे वो छापे गए हैं। भारत में आरबीआई के नोट 3 जगह छापते हैं, 3 नोट प्रेस है भारत में। एक नासिक में है, एक देवास में है और एक बेंगलुरु में है। 3 जगह भारत में नोट छापे जाते हैं। और जो खबर आई है उसके हिसाब से 15-16 में 2015-16 जो वो साल जो नोटबंदी वाला साल है, उसमें नासिक मिंट यानी पुराने ज़माने में यहाँ सिक्के छपते थे, उसको मिंट कहा जाता था, लेकिन अब हम नोट प्रेस कहेंगे। उसका नाम नासिक मिंट है। उसने आरबीआई को 21 करोड़ नोटों की आपूर्ति की, 500 के। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को उन नोटों में से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने छापे, आरबीआई को नहीं मिला। कहाँ गया, ये एक सवाल है। इसी तरह बेंगलुरु का जो मिंट है उसने 519.56 करोड़ रुपए छापे, 500 रुपए के। और देवास में 2016-17 में 195 करोड़ नोट आरबीआई को दिए गए। तीनों ने जो कुल नोट छापे वो होते हैं 8,810 मिलियन, यानी 881 करोड़ 500 के नोट। अब भारतीय रिजर्व बैंक को केवल 7,260 नोट ही मिले, 7,260 मिलियन, यानी 726 करोड़ नोट ही मिले उनको, जबकि 881 करोड़ छपे थे, 726 करोड़ नोट मिले। अब ये नोट कहाँ चले गए? अब इस पे एक जवाब आया है आरबीआई का। आरबीआई कह रही है कि कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे पास में रोबस्ट सिस्टम है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग में गड़बड़ी होने का कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो खबर अखबारों में छप रही है आरटीआई के हिसाब से, ये खबर मिस इंटरप्रिटेशन है, ये आरबीआई ने कहा। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। कहानी है बहुत खतरनाक। एक ट्वीट आता है, उसमें लिखा गया है दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे रॉबरी। अब हाईवे रॉबरी इसको क्यों बताया गया है? हाईवे रॉबरी इसलिए बताया गया है क्योंकि एक जगह से नोट चलते हैं और दूसरी जगह नहीं पहुंचते हैं, मतलब उसमें से काफ़ी नोट गायब हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि सरकार ने 8,861.65 मिलियन, यानी 881 करोड़, सीधे 881.65 हज़ार नोट, ऐसे समझिए। ये नोट हैं, रुपए नहीं हैं। 500 के नोट छापे थे, जबकि आरबीआई को मिले केवल 7,260 मिलियन रुपए। इस तरह से 1,550 मिलियन, यानी 155 करोड़ 500 के नोट गायब हो गए हैं। और इसको ये माना जा रहा है कि ये ट्रांजिट में गायब हुए हैं, एक से दूसरी जगह जाते के बीच में गायब हो गए हैं। अब ये खबर जब आती है तो इससे बड़ी क्या सनसनी हो सकती है? सरकार के लिए समस्या हो सकती है, आरबीआई को जवाब देना मुश्किल हो सकता है, पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। लेकिन इतने नोट गए कहाँ, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बड़ी चक्करलस हो रही है। कोई कह रहा है चुनाव के लिए निकाल लिए गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने नोट गायब हो गए तो भैया पता क्यों नहीं चला कहाँ गए? किसी थाने में रिपोर्ट होगी, किसी में एफआईआर होगी, कुछ नहीं पता। अब ये जो आंकड़ा है रिपोर्ट वाला, ये आया कहाँ से? और ये बड़ी सवाल है कि भैया इतने नोट गायब हो गए, ऐसा कोई खड़े होके बोल देगा, मान लेंगे क्या? तो कहाँ से पता चला बताइए आप? जो बात पुलिस को नहीं पता, जो बात आरबीआई को नहीं पता, सरकार को नहीं पता, अगर पता है तो वो बता नहीं रही है, तो आप इसमें कैसे जान गए? ये बड़ा सवाल है। तो ये बड़ा सवाल जो है ना, इसको पता करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। एक मनोरंजन साहब हैं,
मनोरंजन शाह। मनोरंजन शाह ने क्या किया कि उन्होंने एक डाली आरटीआई, और आरटीआई के ज़रिए उन्होंने अलग अलग जगह आरटीआई डाली। 3 जगह भारत में नोट प्रेस हैं, एक नासिक में है, एक बेंगलुरु में है और एक देवास मध्य प्रदेश में। इन तीनों जगह से पूछा कि भैया आपने 500-500 के नए नोट कितने छापे। ये याद रखिए, ये वो 500-500 के नोट हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो नए नोट जो आए थे हरे वाले छोटे साइज़ के, ये वो नोट हैं। तो उन्होंने पूछा कितने कितने छापे, तो उन तीनों ने अपना अपना अमाउंट लिख के बता दिया। मैं अभी अकाउंट में जाऊंगा तो फिर वो इतने हज़ार इतने मिलियन नोट के आंकड़े में आप फंस जाएंगे, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पर। तो वो कुल मिलाकर ये जो नोट गायब हुए हैं तथाकथित रूप से, ये 500 रुपए के जो नोट हैं, इनके बारे में इनकी कीमत बताई जा रही है 88,000 करोड़। कितना? 88,000 करोड़। अब 88,000 करोड़ को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 करोड़ का 1 अरब होता है। 88 करोड़ के 88 अरब होते हैं, और ये 88,000 करोड़ है। इतना बड़ा अमाउंट है ये। अब ये कहाँ चला गया? क्योंकि भाई साहब सरकारी रिकॉर्ड में वो कह रहे हैं यहाँ तो लिखा हुआ है, भाई मेरे यहाँ से अगर मान लीजिए कहीं किसी दफ्तर से डाक निकलती है तो एंट्री होती है ना, एक आवक जावक विभाग होता है सरकारी विभाग में, तो वहाँ एक एंट्री होती है कि भैया ये गया यहाँ से, और जहाँ पहुँच रहा है वहाँ भी एंट्री हो रही है। जहाँ पहुँच रहा है वहाँ की एंट्री में कम नोट है, और जहाँ से निकला है वहाँ की एंट्री में ज़्यादा नोट हैं। तो इसलिए ये मनोरंजन शाह साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि भाई साहब नोट ट्रांजिट में गायब हो गए, क्योंकि बैंक नोट से प्रेस से निकले, ये बैंक नोट प्रेस वाले आरटीआई में बता रहे हैं हाँ जी हमारे यहाँ से हमने इतने रुपए के इतने नोट निकाले हैं। आरबीआई कह रहा है हमको इतने रुपए के इतने नोट मिले हैं। उनके बीच के अंतर को लेकर मनोरंजन शाह साहब ने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई ये ट्रांजिट में हो गए चोरी। अब ये मामला जो है कई दिन तक चलता रहा, इस पर तरह तरह की चकल्लस होती रही, लोगों ने सवाल उठाया। जैसे अब ये चकल्लस शुरू हो गई है केदारनाथ के सोने पे, कल मैंने बनाया उस पर वीडियो। इसी तरह से इस मामले में भी कई सवाल उठ रहे हैं। हुआ ये है कि इस मामले में फिर अजीत पवार का बयान आ गया, बहुत सारे लोगों के बयान आ गए। तो आरबीआई ने इस पर एक ट्वीट किया, एक क्लैरिफिकेशन ऑन बैंक नोट, सफाई दी। भाई आरबीआई जब सफाई देता है तो आपको उसको समझना पड़ता है। तो अब ये बैंक नोट इधर से उधर गए, ये मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दिया। लोगों ने लंबी लंबी तकनीकी खबरें लिखी हैं। आरबीआई लिख रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कम अक्रॉस रिपोर्ट्स सर्कुलेटिंग इन सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया अलेजिंग मिसिंग बैंक नोट्स प्रिंटेड बाई बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसेस। द आरबीआई एम्फसाइजेज दैट दीज रिपोर्ट्स आर नॉट करेक्ट। यानी अलग अलग जगहों पे, अखबारों में, दूसरी जगहों पे, मीडिया में जो खबर छप रही है नोट के खोने को लेकर, ये खबर सही नहीं है। ये आरबीआई इस पर जोर देता है। वो लिख रहा है दीज रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन इरोनस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 फ्रॉम द प्रिंटिंग प्रेसेस। उनका कहना है कि जो प्रिंटिंग प्रेस से आरटीआई के तहत इन्होंने जानकारी मंगाई है उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है, यह आरबीआई कह रहा है। It may be noted that all bank notes supplied from printing presses to RBI are properly accounted for। यानी जो भी नोट आरबीआई को जाते हैं बैंक नोट से, उनका हिसाब रखा जाता है। अब जिसने ये खबर मनोरंजन साहब ने निकाली है वो भी कह रहे हैं हिसाब रखा जाता है, नोट का भी हिसाब रखा जाता है, वहाँ प्रेस पे भी और आरबीआई में भी रखा जाता है। एक से दूसरी जगह पहुँचती है तो जिस बैंक में पहुँचती है, चेस्ट ब्रांच में पहुँचती है, वहाँ सब हिसाब रखा जाता है। तो ये भी कह रहे हैं हिसाब रखा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हिसाब तो रखा जाता है, जो आरटीआई डालने वाले ने कहा, लेकिन आपके हिसाब से ही पता चल रहा है कि आपका हिसाब कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे और ऑल द इंफॉर्मेशन दैट देर आर रोबस्ट सिस्टम ऑफ इन प्लेस टू रिकॉन्साइलेशन ऑफ बैंक नोट्स प्रिंटेड एट द प्रेसेस एंड सप्लाइड टू आरबीआई विच इंक्लूड प्रोटोकॉल्स टू मॉनिटर प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंक नोट्स। यानी जो भी बैंक नोट को लेकर बहुत तगड़ा हमारा सिस्टम है, रोबोस्ट सिस्टम है, उसमें हम जब नोट छप रहे होते हैं तब भी हम नज़र रख रहे होते हैं।
और वहाँ से पैसे निकलते तब भी नज़र रखते हैं, उसके प्रोडक्शन पे भी नज़र होती है, उसका सामान खरीदे, सब जगह पे हमारा प्रॉपर सिस्टम है और नोट चोरी हो ही नहीं सकते हैं, ये आरबीआई कह रही है। लेकिन ये उसके बाद ये कह रहे हैं कि जनता से कहा जा रहा है कि इस सारे मामले में आप जो है आरबीआई जो बोले सिर्फ उसको मानो, दूसरे की बात ना मानो। हर आदमी यही कहता है। क्या आपको नहीं लगता कि जब इतनी अफवाह और इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इतने रुपए गिनती के नासिक की प्रेस से निकले, इतने रुपए गिनती के देवास की प्रेस से निकले, इतने रुपए गिनती के बेंगलोर की प्रेस से निकले, बेंगलुरु की प्रेस से निकले, आरबीआई के पास इतने रुपए पहुँचे, तो ये जो एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, क्या ये फ़र्ज नहीं बनता आरबीआई को कि आरबीआई बताए कि भाई साहब ये मिस इंटरप्रिटेशन क्या है, ये गलत खबर कैसे फैल रही है। अगर हमने तो कुछ किया नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आप इस देश के रेगुलेटर हो, सबसे बड़े रेगुलेटर हो फाइनेंस के, तो आपको लोगों के बीच में क्लैरिटी रहे, कोई भ्रम ना रहे, उसको दूर करना चाहिए। या जैसे कहीं कोई वही मैंने उदाहरण दिया था आपको कि मेरे घर में या मेरे मोहल्ले में चोरी हो जाए और थानेदार बयान रख दे, कहे कि चोरी के बारे में बताया जा रहा है कि चोरी हो गई है, चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। मैं आपको बता दूं, इलाके में चाक सुरक्षा बहुत चौकचबंद है, वहाँ पे हमारे सिपाही लोग गश्त करते रहते हैं, पूरा सिस्टम एट प्लेस है, हम निगरानी रखते हैं, हमारी जिप्सी वहाँ पे गश्त करती रहती है। भाई चोरी हुई कि नहीं हुई, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा कैसे लुटा, पैसे क्या ट्रांजिट में गायब हुए, क्या आरटीआई में जिस डाटा की ये बात कर रहे हैं वो किस बैंक नोट का डाटा आपको लगता है, बैंक प्रेस का डाटा, मिंट का डाटा, जो कहें आपको लगता है कि गलत है, आप बता दीजिए कि भाई बेंगलोर मिंट ने जो जानकारी दी है वो गलत है, उसका अमाउंट में ये इतनी संख्या में नोट नहीं थे, इतने थे। या देवास वाले ने गलत जानकारी दी है, नासिक वाले ने दी है, बताइए आप। या ये बताइए कि आरबीआई में जहाँ रिसीविंग दिखा रहे हैं वहाँ पे ये संख्या कम आई है और ये एंट्री इसकी जगह ये हुई है। या आरटीआई वाले को ये नहीं पता चल पाया कि ये नोट ऐसे थे और ये वैसे थे। आप कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो, आप ये कह रहे हो हमारा सब, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हाल में हैकिंग हुई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया ना कि भाई हमारा सिस्टम इसलिए डाउन था क्योंकि हैकिंग हो गई थी, ऐसे ऐसे हैकर्स ने हैकिंग कर ली थी। या वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ पे एकदम रोबस्ट सुरक्षा है, फायरवॉल लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पे एंटीवायरस लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे ये है वो है और हमारे यहाँ पे हैकिंग हो ही नहीं सकती। तो ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि भैया नहीं, हैकिंग नहीं हुई है, ये जो डाटा बता रहे हैं ये ऐसा डाटा है, इसमें ये कमी है या ये खूबी है। अब ये कह के ना आरबीआई ने एक सस्पेंस और खड़ा कर दिया है, और वो सस्पेंस इतना बड़ा है जितने कि बड़े सस्पेंस बहुत सारे पीछे से हैं। पिछली बार चुनाव के टाइम पे एक आरोप लगा था कि हवाई जहाज़ में नोट भर के यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, याद कीजिए, प्राइवेट जेट में नोट वहाँ ले जाए गए। आरोप लगा कि साहब कुछ बैंकों के नोट एक दिन पहले ही बदल गए थे। कुछ आरोप ये लगा, कुछ को लगा कि उनको पहले से ही पता था बैंक बंद नोट। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इतनी सारी जो छूट जा रही हैं, और ये तो आरोप नहीं है, हवाई भी नहीं है, कोई किसी फेसबुक पेज की खबर भी नहीं है, ये तो आपका आरटीआई है ना, आपकी सरकार से मिला है। इस आरटीआई पे मिली हुई खबर को अगर आप गोलमोल करने की कोशिश करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिस पे और स्पष्टीकरण चाहिए और जांच होने की ज़रूरत है। और आरबीआई अगर इससे ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि ये देश की मुद्रा को लेकर, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक चिंताजनक सा प्रश्न खड़ा हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।